उस आदमी ने लॉन पर सिगरेट का टुकड़ा गिरा दिया, लेकिन घास अपने आप उससे दूर हट गई। यह देखकर वह आदमी डर गया, इसलिए उसने कुदाल उठाई और खोदना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि मिट्टी चिकनी मिट्टी की बनी थी। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसने देखा कि आकाश में सभी बादलों का आकार एक जैसा था। इसलिए उस आदमी ने चारों तरफ देखने के लिए छत पर चढ़ने का फैसला किया, लेकिन वहाँ जो उसने देखा उससे वह चौंक गया। पूरा इलाका एक जैसे अलग अलग विलाओं से बना था और ये विला एक आदर्श पैटर्न में व्यवस्थित थे। दंपति ने इस भयानक जगह से गाड़ी चलाकर भागने का फैसला किया, लेकिन 2 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद भी वे वहाँ से निकल नहीं पाए। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे के सभी घर बिल्कुल एक जैसे थे। उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी के ड्राइविंग कौशल में ही समस्या है, इसलिए उस आदमी ने खुद गाड़ी चलाने का फैसला किया। उसने लीसा से फोन का नेविगेशन खोलने को कहा, लेकिन तभी उन्हें एक भयानक सच्चाई का पता चला। इस जगह पर कोई सिग्नल नहीं था और उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। उस आदमी ने एक ही दिशा में लगातार गाड़ी चलाने का फैसला किया। कम से कम इस तरह वे इस भूतिया जगह से बाहर निकल सकते थे, लेकिन रात होने तक भी वे उस बस्ती से बाहर नहीं निकल पाए। और जब आखिरकार उनका पेट्रोल खत्म हो गया तो कार विला नंबर 9 के ठीक सामने रुक गई। इस समय तक दंपति बुरी तरह थक चुके थे, इसलिए उन्होंने रात भर विला में आराम करने का फैसला किया। उन्होंने फ्रिज खोला तो उसमें स्ट्रॉबेरी और शैंपेन की एक बोतल मिली। उस आदमी ने स्ट्रॉबेरी काटी और उसे पता चला कि स्ट्रॉबेरी का कोई स्वाद ही नहीं था। उसकी प्रेमिका ने भी एक स्ट्रॉबेरी चखी। उसे स्ट्रॉबेरी की बनावट मिट्टी जैसी लगी। वे आधी रात तक सो नहीं पाए क्योंकि आसपास भयानक सन्नाटा था। वे अपनी सांसें भी साफ सुन सकते थे। अगली सुबह वे बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए बेताब थे, लेकिन चूंकि कार में पेट्रोल नहीं था, इसलिए वे सिर्फ एक ही दिशा में चलते हुए खोज जारी रख सकते थे। फिर भी सूर्यास्त तक वे बस्ती से बाहर नहीं निकल पाए। जब वे लगभग निराश होने ही वाले थे, तभी प्रेमिका ने एक घर में बत्ती जलती देखी। उन्हें लगा कि वहाँ कोई रहता है, इसलिए वे उत्साह से उस घर में घुस गए, लेकिन अंदर पहुँचते ही वे चौंक गए। मेज पर शैंपेन और स्ट्रॉबेरी रखी थी। क्या यह कल रात का बचा हुआ खाना नहीं था? बाहर उन्हें जमीन पर एक डिब्बा मिला। उसमें खाना और रोजमर्रा की जरूरत का सामान था। वे यहाँ कैदियों की तरह कैद लग रहे थे। वह आदमी बक्सा वापस घर ले गया और गुस्से में आकर उसने गत्ते से पर्दों में आग लगा दी। उसने विला को जलाकर इस सब के पीछे जो भी था उसे सामने लाने की योजना बनाई, लेकिन विला के जलकर राख हो जाने के बाद भी कोई सामने नहीं आया। थके हारे वे दोनों सड़क किनारे ही सो गए। आग भोर तक जलती रही। जब महिला ने आंखें खोली तो उसने अपने सामने एक बक्सा देखा। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर एक बच्चा था। बक्से में एक नोट था जिसमें लिखा था कि अगर वे इस बच्चे को वयस्क होने तक पालेंगे तो उन्हें आजादी मिल जाएगी। जैसे जैसे धुआं धीरे धीरे छटा, उन्होंने देखा कि जिस घर को उन्होंने पिछली रात जला दिया था वह पूरी तरह से फिर से ठीक हो चुका था।